हाय दोस्तों, नमस्कार। सुपर करंट कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों देखिए, आज हम आपके राष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, इसमें प्रश्न नंबर 1 है कि भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है। दोस्तों कह रहा है कि भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है। तो भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष आपके राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट सेकंड नंबर प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति की तुलना किस देश के सम्राट से की जा सकती है। भारत के राष्ट्रपति की तुलना किस देश के सम्राट से की जा सकती है। तो आप लोग आंसर दें। भारत के राष्ट्रपति की तुलना किस देश के सम्राट से की जा सकती है। तो आंसर जो होगा आपका ब्रिटेन के सम्राट से। किसके? ब्रिटेन के सम्राट से। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 है कि भारत के तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। भारत के तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका राष्ट्रपति। भारत के तीनों सेनाओं का सर्वोच्च आपका कौन होता है? राष्ट्रपति। और तीनों सेना आप लोग जानते होंगे, एक होता है जल सेना, थल सेना और वायु सेना। जो तीनों सेना होता है जल, थल और वायु, है ना। क्या होता है? वायु। इन तीनों सेनाओं का जो सर्वोच्च होता है वो आपका होता है राष्ट्रपति होता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। तो भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक जो होता है आपका राष्ट्रपति होता है ना। क्या होता है आपका? कौन होता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। अर्थात कह रहा है कि यदि आप राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ रहे हैं तो आपकी आयु कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों आपकी आयु होनी चाहिए कितने वर्ष? 35 वर्ष, है ना। आपकी आयु 35 वर्ष होगी तो आप राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ सकते हैं या उनके उम्मीदवार हो सकते हैं, है ना। और 35 कह सकते हैं या 35 से अधिक। ठीक है, 35 या 35 से अधिक हो सकता है ना। 35 या 35 से अधिक होता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है? 35 वर्ष या 35 से अधिक। किंतु 35 वर्ष से कम होगा तो आप राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लायक नहीं हो पाएंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियाँ किसमें निहित होती है। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियाँ किसमें निहित होती है। तो देखिए दोस्तों, किसमें निहित होती है? आपके राष्ट्रपति में, है ना। किसमें निहित होती है? आपके राष्ट्रपति में। जितने भी कार्यपालिका की जो शक्तियाँ होती है वो किसमें निहित होती है? आपके राष्ट्रपति में। और जो भी है राष्ट्रपति बिना कार्यपालिका के सहायता बिना कोई कार्य नहीं कर सकता, या फिर है ना कार्यपालिका बिना राष्ट्रपति के है ना आदेश बगैर कोई कार्य नहीं कर सकता। तो अर्थात कह सकते हैं ये एक दूसरे पे क्या होते हैं? डिपेंड होते हैं, है ना। तो देखिए कह रहा है कि भारतीय पद्धति के समस्त कार्यपालिका की शक्तियाँ किस में निहित होती है। तो आपकी होती है राष्ट्रपति में निहित होती है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अगला प्रश्न नंबर 7 कह रहा है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन संचालित कराता है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन संचालित कराता है। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा निर्वाचन आयोग। संचालित कराना यानी उसको कौन कराता है, कौन प्रारंभ कराता है ना, या कौन कराता है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन संचालित कराता है। तो आपके निर्वाचन आयोग, है ना। पूछा जाता है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा संचालित किया जाएगा। तो निर्वाचन आयोग द्वारा भारत के राष्ट्रपति का चुनाव संचालित करा जाता है। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रपति पद महाभियोग किस आधार पर लगाया जाता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आपका उत्तर होगा जब राष्ट्रपति पर महाभियोग कब लगाया जाता है। जब राष्ट्रपति आपके संविधान के, है ना, जब संविधान के विपरीत कोई कार्य करता है, अर्थात संविधान के अनुरूप कोई कार्य नहीं करता है,
तो उस राष्ट्रपति पे क्या किया जाता है, महाभियोग लगाया जाता है। और महाभियोग लगा करके हम क्या करते हैं, उसे उसके शपथ से हम हटा सकते हैं, है ना, उसके पद से हम क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। ठीक है, तो जब महाभियोग लगाया जाता है, यदि राष्ट्रपति को राष्ट्रपति के पद से हटाना होगा, तो जितने भी आपके सदस्य होते हैं, संसद के जितने भी सदस्य होते हैं, उनके 1/4, है ना, 1/4 हिस्से क्या करते हैं, 1/4 हिस्से, 1/4 सदस्य उसमें शामिल होते हैं, तो उन पे कार्रवाई क्या होती है, प्रारंभ की जाती है ना। और ये आपके 14 दिन बाद, ठीक है ना, ये 14 दिन तक कार्रवाई होती है, फिर 14 दिन बाद आपकी सुनवाई होती है। फिर क्या होता है, उसका पूरे का 2/3 हिस्सा यदि फिर उस पर सिग्नेचर कर देता है, तो ये क्या होता है, आपका दूसरे चरण में जाता है, और उस पर आपके राष्ट्रपति के बोलने के लिए भी मौका दिया जाता है, और आपके जो सांसद होते हैं उनको बोलने के लिए मौका दिया जाता है। अब उसमें यदि राष्ट्रपति की कमी हो, राष्ट्रपति की गलती पकड़ी जाए, या राष्ट्रपति, है ना, उल्लंघन करता है, तो क्या किया जाता है, वहाँ से उस राष्ट्रपति को, है ना, राष्ट्रपति को उसके पद से क्या किया जाता है, हटा दिया जाता है। तो कह रहा है दोस्तों कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जाता है, तो संविधान का उल्लंघन करने पर, है ना, राष्ट्रपति पर क्या होता है, महाभियोग लगाया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित मामले कहाँ भेजे जाते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित मामले कहाँ भेजे जाते हैं, तो दोस्तों आपका होगा उच्चतम न्यायालय में, है ना। राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित मामले कहाँ भेजे जाते हैं दोस्तों, उच्चतम न्यायालय में। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है ना, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है, ठीक है, तो आपका उत्तर होगा 5 वर्षों के लिए। अर्थात एक बार राष्ट्रपति आपका मनोनीत किए जाएंगे तो वो कितने वर्षों तक रह सकते हैं, 5 वर्ष तक, है ना। एक बार राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो वो राष्ट्रपति 5 वर्षों तक रहेगा, या किसी आपातकालीन स्थिति में क्या किया जाता है उसको, यदि वो हट जाता है तो फिर वहाँ क्या होता है, दूसरा चुनाव होता है, ठीक है ना। वो फिर उसके बाद से 5 वर्षों तक क्या करता है ना, अपना शासन प्रक्रिया चलाता है, ठीक है। तो भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है, तो दोस्तों आपके 5 वर्षों के लिए होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है, राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है, तो दोस्तों संसद द्वारा महाभियोग लगा करके, है ना, कैसे, संसद द्वारा महाभियोग लगा करके। इससे पहले प्रश्न आया था कि राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लगाया जा सकता है ना, तो संविधान का उल्लंघन करने पे राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाएगा। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है, तो संसद द्वारा महाभियोग लगा करके, जो आप लोग को बताए थे कि संसद के 1/4 भाग लोग पहले, है ना, होते हैं, फिर आपकी 14 दिन तक कार्रवाई की जाती है, चलती है। 14 दिन कार्रवाई चलने के बाद फिर आपको जिसके पक्ष में होता है, फिर क्या होता है, यदि पूरे के 2/3 भाग उसमें शामिल होते हैं, पूरे का 2/3 भाग संसद यदि शामिल होंगे या हस्ताक्षर करते हैं, तो फिर क्या किया जाता है, ये सुनवाई आपके सांसद में या उच्चतम न्यायालय में जाती है। फिर वहाँ से मतलब इसकी अगली प्रक्रिया चालू होती है। फिर वहाँ से सांसद, आपके राष्ट्रपति भी जाएंगे और आपके सांसद के सदस्य भी जाते हैं। फिर अब वहाँ पे यदि राष्ट्रपति आपके संविधान का उल्लंघन करते हैं तो वहाँ से उनको क्या किया जाता है, हटा दिया जाता है उनके पद से, ठीक है। तो कह रहा है कि राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है, तो संसद द्वारा महाभियोग लगा करके, है ना। आगे, एक राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जाता है ना, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जाता है, तो दोस्तों आपका संविधान का विरोध करने पर, है ना। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जाएगा, यदि राष्ट्रपति संविधान का क्या करेगा, विरोध करेगा, तो उस पर क्या लगा देंगे हम लोग, महाभियोग लगाया जाता है। और महाभियोग किसके द्वारा लगाया जाता है, तो महाभियोग संसद के द्वारा लगाया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है, भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता का शपथ कौन दिलाता है, तो दोस्तों होगा आपका भारत का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत का मुख्य न्यायाधीश। और जैसे कहा जाए कि यदि भारत के मुख्य न्यायाधीश
न हो तो आपके सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश क्या करते हैं, उनको शपथ दिलाते हैं। ठीक है, तो इससे भी अक्सर प्रश्न पूछ लिया जाता है। यदि भारत का मुख्य न्यायाधीश नहीं होते हैं तो आपके सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ जो न्यायाधीश होते हैं उनके द्वारा क्या किया जाता है, भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है। दोस्तों आप लोग आंसर देते जाएंगे, है ना। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है, तो उपराष्ट्रपति को, है ना। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है, उपराष्ट्रपति को। नेक्स्ट कह रहा है कि राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसे देता है। राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसे देता है, तो आपका होगा लोकसभा अध्यक्ष को। दोस्तों किसको देता है, लोकसभा अध्यक्ष को, है ना। राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसे देता है, आपके लोकसभा अध्यक्ष को। नेक्स्ट कह रहा है कि वित्त बिल के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक है। वित्त बिल के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक है, तो दोस्तों किसकी स्वीकृति आवश्यक है, राष्ट्रपति की, है ना। किसकी, राष्ट्रपति की। वित्तीय बिल के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक है, तो राष्ट्रपति की है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में कौन से राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे। भारत में कौन से राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे। अब निर्विरोध कहने का मतलब उनके विपक्ष में कोई लड़ाई नहीं था, है ना। तो आपके हैं कौन, नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, कौन है, नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी को, है ना, निर्विरोध चुना गया था। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल खत्म होने से पहले हुई। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल खत्म होने से पहले हुई। तो दोस्तों आप बता सकते हैं किस राष्ट्रपति की मृत्यु हुई, डॉक्टर जाकिर हुसैन की। ठीक है ना। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल खत्म होने से पहले हुई, तो आपकी किसकी हुई थी, डॉक्टर जाकिर हुसैन की। नेक्स्ट आपका 19 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति को कौन सलाह देता है। भारत के राष्ट्रपति को कौन सलाह देता है, तो भारत के राष्ट्रपति को कौन सलाह देता है दोस्तों, संघीय मंत्री परिषद। कौन देता है, आपका संघीय मंत्री परिषद। दोस्तों आपको जो यदि प्रश्न न समझ में आए तो आप लोग कमेंट में उसको लिखेंगे और आपको उसके बारे में डिटेल चर्चा किए जाएंगे। तो भारत के राष्ट्रपति को कौन सलाह देता है, आपके संघीय मंत्री, है ना, संघीय मंत्री परिषद देते हैं। ठीक है, संघीय मंत्री परिषद। नेक्स्ट है आपका कि किस विधायक को राष्ट्रपति किस विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाता। किस विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाता, तो दोस्तों आंसर होगा आपका धन विधेयक को। धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाता है। जब धन विधेयक पारित होता है तो जो राष्ट्रपति होता है क्या करता है उस पर, है ना, बिना सोचे विचारे क्या करता है उस पर साइन अपना कर देता है, अपना हस्ताक्षर कर देता है। ठीक है, धन विधेयक को। नेक्स्ट है आपका कह रहा है कि युद्ध एवं बाहरी आक्रमण की स्थिति में आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कौन करता है। फिर से दोस्तों प्रश्न को देखिएगा, कह रहा है कि युद्ध एवं बाहरी आक्रमणकारी की स्थिति में आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कौन करता है, तो दोस्तों आंसर होगा इसका आपका राष्ट्रपति। कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। कोई भी किसी देश से यदि आक्रमण होता है या हमला होता है या यहाँ से आक्रमण करने के लिए कोई आदेश दिया जाता है तो कौन देता है, आपका राष्ट्रपति देता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है किसी व्यक्ति को दोषी पाए जाने पर कौन उसे क्षमादान दे सकता है। किसी व्यक्ति को दोषी पाए जाने पर कौन उसे क्षमादान दे सकता है, तो दोस्तों होगा इसका आपका राष्ट्रपति, है ना। किसी व्यक्ति को दोषी पाए जाने पर उसे क्षमादान कौन दे सकता है, तो आपके राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्या करता है, उसकी सज़ा को कम कर देता है ना। उसकी सज़ा को क्या करता है, उसकी सज़ा को क्या करता है, सज़ा को कम करता है। ठीक है, कम कर सकता है, उसकी सज़ा को कम कर सकता है। नेक्स्ट आपका है 23, भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति
की अनुपस्थिति में कार्यभार कौन ग्रहण करेगा? भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार कौन ग्रहण करता है या कौन ग्रहण करेगा? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। कौन ग्रहण करेगा? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। आपका दोस्तों उत्तर होगा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अर्थात कहा जा रहा है कि यदि आपके राष्ट्रपति नहीं होंगे, उपराष्ट्रपति नहीं होंगे, है ना, ये दोनों अनुपस्थित होंगे, ये दोनों लोग नहीं होंगे, तो कार्यभार को कौन देखेगा आपका, है ना, उनके कार्यभार को कौन देख सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, कौन से राष्ट्रपति 2 बार राष्ट्रपति चुने गए? कौन से राष्ट्रपति 2 बार राष्ट्रपति चुने गए? तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति चुने गए। नेक्स्ट है, अब देखिए दोस्तों एक चीज़ ये भी है कि अधिकतम किसी भी राष्ट्रपति का अधिकतम चुनाव कितने बार होता है? 2 बार, है ना। किसी भी राष्ट्रपति का अधिकतम चुनाव कितने बार होता है? 2 बार। 2 बार से अधिक किसी भी राष्ट्रपति का हम चुनाव नहीं कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों आपका आंसर होगा राष्ट्रपति। भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? आपका राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट है आपका, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव कैसे हुआ? भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव कैसे हुआ? तो आपके जो प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, उनका चुनाव जो संविधान सभा द्वारा कराया गया, है ना, जो संविधान सभा की बैठक हुई थी, तो उस बैठक के द्वारा अर्थात उस संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, है ना, राष्ट्रपति पद के लिए क्या किया गया था? मनोनीत किया गया था। तो यही कह रहा है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव कैसे हुआ? तो संविधान सभा के द्वारा। नेक्स्ट है, कह रहा है भारत के राष्ट्रपति का वेतन कितना है? कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति का वेतन कितना है? तो दोस्तों आपके भारत के राष्ट्रपति का वेतन कितना है? आपका 1.5 लाख रुपए प्रति माह है। कितना है? 1.5 लाख रुपए प्रति माह। पहले इसमें एक नहीं था, अर्थात 50,000 रुपये प्रति माह था। ठीक है, पहले भारत के राष्ट्रपति का वेतन कितना था? 50,000 रुपये प्रति माह, लेकिन अब भारत के राष्ट्रपति का वेतन 1.5 लाख रुपये प्रति माह कर दिया गया है। और देखिए जब ये अपने, है ना, पद को छोड़ते हैं, जब ये अपने पद को क्या करते हैं? छोड़ते हैं, तो या त्याग देते हैं, तो जो इनकी प्रति वर्ष की जो पेंशन होती है वो कितनी होती है? आपकी 6 लाख रुपए होती है ना। प्रति वर्ष की जो पेंशन होती है कितनी होती है? 6 लाख रुपए होती है। नेक्स्ट कह रहे भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे, देखिए दोस्तों यहाँ पे होना चाहिए होता है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? ठीक है, कैसे होता है? तो देखिए नेक्स्ट आपका उत्तर जो है अप्रत्यक्ष रूप से। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? तो अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है दोस्तों, है ना, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? तो आपका अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति पद खाली होने पर कितने समय में भरना आवश्यक है? राष्ट्रपति पद खाली होने पर कितने समय में भरना आवश्यक है? तो दोस्तों आपका आंसर होगा 6 माह। जब राष्ट्रपति पद खाली होता है तो 6 माह के अंदर उस पद को क्या किया जाता है? भर दिया जाता है, यानी किसी दूसरे राष्ट्रपति को क्या किया जाता है? वहाँ बैठा दिया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक किसी राज्य में अपने पद पर कौन रह सकता है? भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक किसी राज्य में अपने पद पर कौन रह सकता है? दोस्तों इसका आंसर होगा आपका राज्यपाल। जब तक राष्ट्रपति चाहेगा, राज्यपाल तब तक अपने पद पे क्या कर सकता है? रह सकता है। तो दोस्तों आपको यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, थैंक यू।